आपके लिए अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। ये पेपर है 7 मार्च 2020, पास्ट शिफ्ट 10 से 11 बजे के बीच में हुआ था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछ रहा है सैक्रिड, SACRED। सैक्रिड का मतलब होता है पवित्र, तो इसका सिनोनिम्स होगा होली। होली का मतलब भी पवित्र होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत है वो छांटिए। ALIEN, एलियन विदेशी, सही है। AWFUL, ऑफुल, ऑलरेडी, सही है। अक्रोस गलत है। ACC नहीं आता, ACROSS, एक्रोस होता है। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से देखना। टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, किसी को कम समझना अपने आप से, वही घृणा की दृष्टि से हो गया। चौथा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव में दिया हुआ है द चिल्ड्रन सैंग। सैंग मतलब किस में आ गया, ये आ गया पास्ट इंडेफिनेट। तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनेट जाता है वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से में वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल चौथे में है, सही है। पांचवा है ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विन। एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है। नहीं जीतने का मतलब है बराबर रहती है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ, DRAW। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, तो उसका अपोजिट पूछ रहा है तो होगा फॉरेन। सातवां क्या है, अच्छा ये आ गया क्लोज टेस्ट। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन करना, बढ़ाना। किसके लिए होता है एडवर्टाइजमेंट, अपने सामान और सेवाओं को बढ़ाने के लिए, दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। इट प्रोवाइड्स, एडवर्टाइजमेंट से क्या उपलब्ध होता है, क्या उपलब्ध करवाता है। इट प्रोवाइड्स एन टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उत्पादन कंपनियों के लिए एक अवसर उपलब्ध करवाता है, अपॉर्चुनिटी। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्या अवसर उपलब्ध करवाता है, टू सेल, बेचना, देयर प्रोडक्ट्स, अपने उत्पादों को, टू देयर बेटर देन, टू देयर। अब कंपनी के किसको बेचेगी, कंपनी अपने उत्पादों को बेचेगी तो दूसरे में उत्पादन होगा, ये प्रोडक्ट्स। टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बेटर देन देयर कंपटीटर्स, अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक मूल्य में बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं। एवरी टाइम वी स्विच, जब कभी भी आप अपनी टीवी को स्विच या तो स्विच ऑन होता है स्विच ऑफ, तो ये जब किसकी बात कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कब देखेंगे, जब अपनी टीवी को चालू करेंगे तो स्विच ऑन। अब स्विच ऑन होगा इसमें, सही है। एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न वी फाइंड, हमें क्या पल लगता है, जब भी कभी हम टेलीविज़न चलाते हैं तो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। वी फाइंड सम प्रोडक्ट्स, या जो किसी वस्तु का, और द अदर बीइंग पुस्ट, अदर है फिर खाली स्थान है पुस्ट, किसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग के बाद में। और द अदर यानी ये पेशियो इसकी बात कर रहा है, और द अदर बीइंग पुस्ट टुवार्ड्स अस, यानी अपनी तरफ विज्ञापन करने की कोशिश करते हुए। इट कैन नॉट बी डिनाइड, ये मना नहीं किया जा सकता, डेट द मोटिव हो सकता है इसमें, शायद इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसमें क्या है, सही है मोटिव। डेट द मोटिव बिहाइंड द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, इज टू इंक्रीज द सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट मनी। एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है, इससे क्या होता है, इससे अपनी बिक्री बढ़ाते हैं और अपने लाभ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विज्ञापन दिया जाता है। अब यह है PQRS। व्हेन ए काफ इज बॉर्न, काफ का मतलब होता है बछड़ा, एक तो गाय का बछड़ा होता है, एक हाथी का बच्चे को भी काफ बोलते हैं, एक व्हेल के बच्चे को भी काफ बोलते हैं। तो इसमें
शुरू में क्या आएगा, काफ बोल रहा है, ये काफ, लेकिन काफ किसका है, हाथी का है, गाय का है, ये पहले निश्चित होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ, डी में। तो वेल हैव हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट। फिर आएगा व्हेन ए काफ इज बोर्न, जब उनसे एक बच्चा पैदा होता है अंडर वाटर, पानी के अंदर, द मदर मस्ट गेट इट टू द सरफेस बिफोर इट ड्रोन। तो डूबने से पहले उसको सतह पर लाना ज़रूरी होता है ब्लू व्हेल के लिए। तो बी के बाद में ए फिक्स हो गया। फिर आएगा, फिर इसमें सहायता कौन करता है ऊपर लाने में, ओपन अनादर वेल असिस्ट, कोई दूसरी वेल होती है उसकी सहायता करती है। अदर असिस्ट द मदर नजिंग, नजिंग मानी कोनी से इशारा करना, नजिंग। ओपन अनादर वेल, जब कोई दूसरी ब्लू वेल आती है, असिस्ट सहायता करती है द मदर, माता की, यानी जो जिसने काफ को जन्म दिया है उसकी सहायता करती है। नजिंग द बेबी जेंटली, जेंटली धीरे से उसको पुश करती है, नजमानी पुश करता है, कोनी से पुश करना, तो उसके पंखों से पुश करेगी। एंड इनकरेजिंग इट टू स्विम, और उसे तैरना सिखाती है। फिर क्या होगा, जो यंग वन होता है बच्चा, यंग वन रिमेन्स विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहता है फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर, कम से कम या तो 15 साल या उससे ज़्यादा साल तक उनके साथ में रहता है। तो पहले क्या आएगा, DACB। तो देखते हैं DACB कौन से में है, ये कहाँ चले गए, 411 सही है, DACB चौथे नंबर में आ गया। अब है 13वां क्वेश्चन, सी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज़, वह अपने एम्प्लॉयज़ माने जो काम करने वाले होते हैं वो उनसे प्यार करते हैं, उनके द्वारा प्यार किया जाता है, उनके चाही जाती है। क्यों चाही जाती है, फॉर इज बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है दयालुता, वो अपने कर्मचारियों के प्रति दयालु है, इसलिए उसके कर्मचारी उससे प्यार करते हैं। तो इसका आएगा बेनिवोलेंस। ही मैरिड विद, मैरिड के बाद में प्रीपोजिशन विद नहीं आता है। कब आएगा प्रीपोजिशन, जब गेट हो, गेट मैरिड टू, तब आ सकता है, लेकिन सीधा मैरिड है तो ही मैरिड विद कहलाता है यहाँ। तो इसमें क्या आएगा, ही मैरिड विद नहीं आएगा, ए रीच हेरेस लास्ट ईयर। कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने आप को अद्यतन रखना, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना, तो होगा कीप वन सेल्फ अपडेटेड। 16वां है, मदर वाज वाचिंग ए मूवी, वैन से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो एक तरफ यानी दोनों तरफ अलग अलग टेंसों का प्रयोग होता है, और जबकि वाइल जोड़ा जाता है तो दोनों तरफ कंटिन्यूस का प्रयोग होता है। तो इसमें कि एक तरफ तो किसका प्रयोग हो गया, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस का हो गया, तो व्हेन द मदर वाज वाचिंग ए टीवी, जब माँ मूवी देख रही थी, तो व्हेन तब क्या हुआ, व्हेन तब द लाइट्स वेंट ऑफ। एक तरफ अगर कंटिन्यूस का प्रयोग हो रहा था, दूसरी तरफ होगा इंडेफिनेट यानी सिंपल पास्ट टेंस का, तो वर गोइंग ऑफ का नहीं होगा, वेंट ऑफ आ जाएगा। अब है 17वां, वही आ गया PQRS। वाइल ही वॉज डूइंग दस, जब वह ये काम कर ही रहा था, वह कौन फिक्स नहीं है, वह कहाँ से आया, रमेश से, तो बी आएगा सबसे पहले। तो रमेश ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, रमेश हमेशा सोचता था कि जब वह बूढ़ा होगा तो वह कितना कमज़ोर और बीमार हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, वो डरेगा, तो बी के बाद में डी, ही फियर्ड, उसे डर था, डैट ही माइट इवन लूज हिज साइट, उसे डर था कि या तो वह उसे देखना बंद हो जाएगा बुढ़ापे में या अंधा हो जाएगा, तो बी के बाद में सी हो गया। फिर क्या होगा, फिर वो कोशिश करेगा कि मैं अभी अंधा बन के देखता हूँ, तो ही टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विद ब्लाइंडनेस, कि मैं अंधा हो जाऊंगा तो कैसे कार्य करूंगा, तो वो क्या करता था, रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज आइज क्लोज्ड, तो उन्होंने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया।
तो इससे क्या परिणाम हुआ, ए में परिणाम दिख रहा है। वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जब वो ये काम कर रहा था, ही मिस्ड सीइंग ए वेलवेट पर्स, तो क्या हुआ कि वो तो आंखें में बंद करके चल रहा था, तो उन्होंने एक वेलवेट होता है मखमल के पर्स को चूक गया। रास्ते में मखमल का पर्स गिरा हुआ था, लेकिन वो तो आंखें बंद करके चल रहा था, तो ही मिस्ड सीइंग एक मखमल का पर्स था, उसमें क्या था, सोने के सिक्के थे, वो उसको चूक गया लाइंग ऑन द रोड, तो उनको नुकसान हो गया। तो पहले क्या आएगा, BDCA कौन से में है, सही है, चौथे नंबर में। वियरी का मतलब होता है WER, वियरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। क्या पूछ रहा है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम, एग्जॉस्टेड होगा या टायर्ड होगा, कौन सा है, एग्जॉस्टेड। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणास्पद, घृणा पैदा करने वाला, घोर नफरत पैदा करने वाला, डिस्गस्टिंग, दैट कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद डिस्गस्ट, कौन सा होगा, अपोजिट पूछ रहा है। ये तो घृणास्पद हो सकता है जिससे देख लेके लोग दूर भागे, तो उल्टा क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव, आकर्षक होता है जिसको देखकर लोग उसके पास आए। अब 20वां है, द मिनिस्टर गेव एन दैट, अब कोई मंत्री आया, उसके सामने कहा कि ये अपराधी हैं, इनको पकड़ा जाना चाहिए, तो वो उनको आश्वस्त करेगा, उसको विश्वास दिलाएगा कि अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं ये मंत्री, लेकिन वास्तव में ऐसा करते नहीं है। तो द मिनिस्टर गेव एन क्या देगा उनको, अश्योरेंस, विश्वास देगा, गेव एन अश्योरेंस, इंश्योरेंस तो बीमा होता है, एश्योरेंस माने तो विश्वास। तो द मिनिस्टर गेव एन एश्योरेंस, उनको विश्वास दिलाया, डेट द स्ट्रिंग एक्शन, कठोर कदम उठाए जाएंगे, वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स होता है अपराधियों के विरुद्ध, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे, तो एश्योरेंस आएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, इंप्रूवमेंट पूछ रहा है, अगर गलती हो तो इंप्रूवमेंट करो, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट। स्केर्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द ट्रेन, ज्यों ही हवाई जहाज से यात्री नीचे उतरे। वैन, स्केर्सली हैड के बाद में क्या आता है, वैन, और उधर हैड है तो इधर वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस, तो दोनों तरफ सही है, इधर सिंपल पास्ट टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। 22वां है इम्प्रूवमेंट, टू पूछ रहा है, एरर, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग हॉनर्ड एट द फंक्शन। अब ये प्रीपोजिशन का कमाल है, यहाँ क्या कह रहा है, द फेमस ऑथर, ये ऑथर और एन एक्टर, ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अगर दोनों से पहले आर्टिकल आता, द फेमस एक्टर एंड एन ऑथर एंड एन एक्टर, तब तो दो आदमी हो जाती है, लेकिन ये एक ही आदमी की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या आएगा, इज। तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर इज बीइंग हॉनर्ड एट ए फंक्शन टुडे, तो गलती यहाँ है, आर बीइंग की जगह इज बीइंग आएगा। 23वां, डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके उसको वन वर्ड में बोलते हैं इनसेटिएबल, INSATIABLE। इनसेन माने होता है पागल, इंजेन्युअस माने होता है सरल निष्कपट आदमी, इनएप्ट अनुचित अयोग्य। 24वां है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैन का कुड कौन से में हो रहा है, पहले तो ये देखना है, पहले और दूसरे में कुड तो हो रहा नहीं है, तो पहला और दूसरा तो कैंसिल, तीसरा और चौथा बचा। अब चौथे में क्या हो रहा है कि कंजक्शन इफ नहीं आया है, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना हेल्पिंग वर्ब से, तो उसमें इफ कंजक्शन होता है, तो चौथा ऐसे गलत हो गया, केवल तीसरा बचा, तीसरा सही। तो द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंडिंग हिज वे। अब है अंतिम, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गारंटी, गार्जियन, गाइडेंस, गिल्टी। गलत कौन सा है, पहला GUARANTE, ये सही है, लेकिन
ये तो सही है, गलत इसमें दे रखा गलत है, GUARANTW। पहले देखो गारंटी है तो खुद के मन में बोलो GUARANTW, फिर देखो ये क्या नहीं है, गलत। गार्जियन GUARDIAN सही है। गाइडेंस GUIDANCE सही है। गिल्टी GUILTY सही है। तो पहला वाला गलत हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट पूरा होता है 7 मार्च 2020 पास्ट शिफ्ट 10 से 11 बजे के बीच में। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आप इनको पढ़ें, आपको थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।